नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं जोगेश्वर रॉय और आज हम एक ऐसे महापुरुष की यात्रा पर निकलेंगे जिनकी कहानी हर भारतीय के दिल में एक खास जगह रखती है। एक ऐसे व्यक्तित्व की कहानी जिन्होंने रामेश्वरम की गलियों से निकलकर राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय किया। हम बात कर रहे हैं भारत रत्न डॉ. APJ अब्दुल कलाम की। उन्हें दुनिया मिसाइल मैन के नाम से जानती है, लेकिन हमारे दिलों में वो हमेशा जनता के राष्ट्रपति के रूप में बसे रहेंगे। उनका जीवन इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि अगर आपके भीतर सच्ची लगन, अटूट इच्छा शक्ति और बड़े सपने देखने का साहस हो तो कोई भी मंजिल, कोई भी लक्ष्य आपसे दूर नहीं रह सकता। कलाम साहब का मानना था कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर इंसान अपने सपनों के प्रति ईमानदार है और उन्हें साकार करने के लिए अथक परिश्रम करता है तो सफलता उसके कदम चूमती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान की शक्ति और मेहनत की आग से हम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। उन्होंने न केवल भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि देश के हर युवा के मन में आशा और विश्वास की एक नई लौ जलाई। तो चलिए आज हम सब मिलकर उनके विचारों के सागर में गोता लगाते हैं और उन अनमोल मोतियों को चुनते हैं जो हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। यह यात्रा सिर्फ उनके शब्दों को सुनने की नहीं, बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारने की है। आइए हम उनके दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प लें और अपने सपनों को पंख लगाकर एक नई उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाएं। क्योंकि जैसा वो कहते थे, सपने देखने वालों के लिए ही दुनिया बदलती है। कलाम साहब का एक विचार जो मेरे दिल के बहुत करीब है। वो कहते थे, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही ना दें। कितनी गहरी बात है। अक्सर हम सपनों को रात के अंधेरे से जोड़ते हैं, एक ऐसी दुनिया से जो सुबह होते ही धुंधली पड़ जाती है। लेकिन कलाम साहब हमें सपनों का एक नया अर्थ समझाते हैं। वो उन सपनों की बात कर रहे हैं जो हमारी रगों में खून बनकर दौड़ते हैं, जो हमारी आंखों में एक चमक बनकर बस जाते हैं और जो हमें चैन से बैठने नहीं देते। यह वो सपना है, वो लक्ष्य है जो इतना शक्तिशाली होता है कि आपकी नींद, आपका आराम, सब कुछ उसके सामने छोटा लगने लगता है। यह जुनून की आग है, एक ऐसी दीवानगी जो आपको हर पल अपने लक्ष्य की ओर धकेलती रहती है। जब आप किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहते हैं तो ब्रह्मांड की हर शक्ति आपको उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। तब आपको घड़ी की टिक टिक सुनाई नहीं देती, बल्कि अपने दिल की धड़कन सुनाई देती है जो कहती है, उठो, आगे बढ़ो, अभी मंजिल दूर है। ये वही समर्पण है जो एक वैज्ञानिक को प्रयोगशाला में रातें गुजारने पर मजबूर करता है, एक खिलाड़ी को सुबह 4 बजे उठकर मैदान में पसीना बहाने की प्रेरणा देता है और एक कलाकार को अपनी कला को निखारने के लिए घंटों रियाज करवाता है। तो खुद से पूछिए, क्या आपके पास कोई ऐसा सपना है, एक ऐसा मकसद जो आपको बेचैन कर दे, जो आपकी रातों की नींद छीन ले? अगर हाँ, तो आप सही रास्ते पर हैं। उस सपने को अपनी आंखों में बसा लीजिए, उसे अपनी सांसों में महसूस कीजिए और उसे पाने के लिए अपना सब कुछ झोंक दीजिए। क्योंकि जब जुनून और समर्पण का संगम होता है तो इतिहास रचा जाता है। सफलता महज एक पड़ाव बन जाती है और यात्रा स्वयं एक उत्सव। कलाम साहब ने सफलता का एक और अद्भुत सूत्र हमें दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। हम सभी सफलता की चमक तो चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया हमें पहचाने, हमारी सराहना करे, लेकिन हम अक्सर उस चमक के पीछे की तपिश को भूल जाते हैं। सूरज हमें रोशनी देता है, ऊर्जा देता है, जीवन देता है, लेकिन वो खुद निरंतर जलता रहता है, तपता रहता है। उसकी चमक उसकी तपस्या का ही परिणाम है। ठीक इसी तरह अगर हमें जीवन में कुछ असाधारण हासिल करना है तो हमें भी असाधारण मेहनत और तपस्या की आग में खुद को तपाना होगा। ये रास्ता आराम का नहीं, बल्कि अनुशासन और कठोर परिश्रम का है। सफलता कोई लॉटरी का टिकट नहीं है जो किस्मत से मिल जाए। यह उन अनगिनत घंटों की मेहनत का फल है जो दुनिया की नजरों से छिपे होते हैं। वो सुबह जब आपका शरीर आराम मांग रहा होता है, लेकिन आपका मन आपको उठकर काम करने के लिए कहता है।
वो रातें जब सब सो रहे होते हैं और आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए जाग रहे होते हैं। यही जलना है, यही तपना है। यह त्याग और बलिदान का मार्ग है, जहां आपको अपनी तात्कालिक खुशियों को अपने बड़े लक्ष्य के लिए कुर्बान करना पड़ता है। तो जब भी आप किसी सफल व्यक्ति को देखें तो केवल उसकी कामयाबी की ऊंचाई को न देखें, बल्कि उन गहरे घावों को भी देखें जो उसने उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए सहे हैं। उसकी चमक के पीछे की जलन को महसूस करें। याद रखिए, सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है। इसलिए चुनौतियों की आग से घबराइए मत, उसे स्वीकार कीजिए, उसका सामना कीजिए और खुद को इतना तपा लीजिए कि आपकी मेहनत की चमक सूरज की तरह पूरी दुनिया को रोशन कर दे। जीवन एक रणभूमि की तरह है, देवियों और सज्जनों। यहाँ हर कदम पर चुनौतियां हैं, मुश्किलें हैं और कभी कभी हमें असफलता का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में कलाम साहब के शब्द एक मशाल की तरह हमारा मार्गदर्शन करते हैं। वो कहते थे, हारना तभी स्वीकार्य है जब हम लड़ने की कोशिश कर चुके हों। इसका सीधा सा अर्थ है कि जब तक आप मैदान में डटे हैं, जब तक आप प्रयास कर रहे हैं, तब तक आप हारे नहीं हैं। हार तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं। हार तब होती है जब आप दोबारा उठने से इनकार कर देते हैं। अक्सर लोग एक या दो असफलताओं के बाद हिम्मत हार जाते हैं। वो मान लेते हैं कि यह लक्ष्य उनके लिए बना ही नहीं है। लेकिन कलाम साहब हमें सिखाते हैं कि असफलता सफलता की यात्रा का एक स्वाभाविक हिस्सा है। यह एक शिक्षक की तरह है जो हमें हमारी कमियां बताता है, हमें और बेहतर तैयारी करने का अवसर देता है। थॉमस एडिसन बल्ब बनाने में हजारों बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने हर असफलता को एक ऐसा तरीका माना जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। उनका जज्बा ही था कि आज हम अंधेरे में नहीं हैं। इसलिए जीवन में जब भी मुश्किलें आए, जब भी असफलता का सामना हो, तो निराश होकर बैठ मत जाइए। अपनी गलतियों से सीखिए, अपनी रणनीति में सुधार कीजिए और दोगुनी ताकत से फिर से प्रयास कीजिए। चुनौतियों से भागना कायरता है, उनका डटकर सामना करना ही वीरता है। लड़िए, अपने सपनों के लिए लड़िए, अपने अस्तित्व के लिए लड़िए और याद रखिए, आखिरी सांस तक लड़ने वाला योद्धा भले ही रणभूमि में गिर जाए, पर इतिहास उसे कभी हारा हुआ नहीं मानता। कलाम साहब एक महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान शिक्षक भी थे। उनका मानना था कि किसी भी देश की प्रगति का आधार उसकी शिक्षा प्रणाली है। उन्होंने कहा था, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि एक संपूर्ण दर्शन है। शिक्षा का अर्थ केवल डिग्रियां हासिल करना या किताबें रटना नहीं है। असली शिक्षा वो है जो आपकी सोच को व्यापक बनाती है, जो आपको सवाल पूछने का साहस देती है और जो आपके भीतर रचनात्मकता और नवाचार की ज्वाला प्रज्वलित करती है। ज्ञान वो प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है। यह हमें सही और गलत के बीच फर्क करना सिखाता है। एक शिक्षित व्यक्ति न केवल अपना जीवन बेहतर बनाता है, बल्कि वो पूरे समाज के उत्थान में योगदान देता है। जब ज्ञान और विज्ञान मिलते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। चाहे वो कृषि में हरित क्रांति हो, अंतरिक्ष में भारत की उड़ान हो या सूचना प्रौद्योगिकी में हमारी वैश्विक पहचान हो, इन सभी सफलताओं के मूल में शिक्षा और नवाचार ही है। कलाम साहब चाहते थे कि भारत का हर बच्चा शिक्षित हो, क्योंकि वो जानते थे कि एक शिक्षित पीढ़ी ही एक विकसित राष्ट्र का निर्माण कर सकती है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने की अपनी भूख को कभी मरने मत दीजिए। सीखते रहिए, हर दिन कुछ नया सीखिए, किताबें पढ़िए, नए लोगों से मिलिए, नई जगहों पर जाइए। अपनी जिज्ञासा को जीवित रखिए, क्योंकि ज्ञान ही वो शक्ति है जो आपको गरीबी, अंधविश्वास और संकीर्ण सोच की बेड़ियों से मुक्त करेगी। यह वो हथियार है जिसका उपयोग आप न केवल अपनी दुनिया बल्कि पूरी मानवता की दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। कलाम साहब हमेशा युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। उनका एक बहुत ही प्रभावशाली विचार था, छोटा लक्ष्य बनाना अपराध है, महान बनने का सपना देखो। वो मानते थे कि हमारी सोच ही हमारी सीमाओं का निर्धारण करती है। अगर हम छोटा सोचेंगे तो हम छोटे ही रह जाएंगे।
लेकिन अगर हम महान बनने का, कुछ असाधारण करने का सपना देखेंगे तो हम अपनी क्षमताओं को उस स्तर तक विस्तारित करने का प्रयास करेंगे। छोटा लक्ष्य बनाना अपनी ही काबिलियत का अपमान करने जैसा है। सोचिए, अगर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सिर्फ छोटे मोटे सुधारों का लक्ष्य रखा होता तो क्या हमें कभी आजादी मिलती? अगर विक्रम साराभाई ने अंतरिक्ष अनुसंधान का महान सपना न देखा होता तो क्या आज इसरो दुनिया की अग्रणी अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक होता? नहीं, महान उपलब्धियां हमेशा महान सपनों से ही जन्म लेती हैं। जब आप एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आप खुद को एक बड़ी चुनौती देते हैं। ये चुनौती आपको कड़ी मेहनत करने, नई चीजें सीखने और अपनी सीमाओं को पार करने के लिए मजबूर करती है। इसलिए अपने लिए छोटे और आसान लक्ष्य मत चुनिए। एक ऐसा सपना देखिए जो आपको डरा दे, जो आपको असंभव लगे, और फिर उस असंभव को संभव बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी ऊर्जा लगा दीजिए। हो सकता है आप उस महान लक्ष्य तक न पहुंच पाएं, लेकिन उस यात्रा में आप निश्चित रूप से इतने ऊंचे पहुंच जाएंगे जहां छोटे सपने देखने वाले कभी नहीं पहुंच सकते। अपने सपनों का आकार बड़ा कीजिए, क्योंकि आपके सपनों का आकार ही आपके भविष्य का आकार तय करेगा। तो देवियों और सज्जनों, यह थे डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के कुछ अनमोल विचार, जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कल थे। उनका जीवन स्वयं एक खुली किताब है, एक प्रेरणा का महासागर है जिससे हम सभी को सीखना चाहिए। उन्होंने हमें सिखाया कि परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर हमारे इरादे नेक हैं और हौसले बुलंद हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। उन्होंने हमें सिखाया कि असली धन ज्ञान है और सबसे बड़ी शक्ति सपनों को सच करने का जज्बा है। कलाम साहब भले ही आज हमारे बीच शारीरिक रूप से मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनके विचार, उनके आदर्श हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगे और आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। आइए हम सब मिलकर यह प्रण लें कि हम उनके दिखाए रास्ते पर चलेंगे। हम बड़े सपने देखेंगे और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगा देंगे। हम ज्ञान की शक्ति को पहचानेंगे और उसका उपयोग समाज की भलाई के लिए करेंगे। हम असफलताओं से घबराएंगे नहीं, बल्कि उनसे सीखकर और मजबूत बनेंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और कलाम साहब के शब्दों में मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, उड़ान भरो, आसमान छू लो, क्योंकि तुम वो सब कर सकते हो जो तुम सोच सकते हो। यह छोटा सा प्रयास, यह संदेश भारत के उस महान सपूत, जनता के राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के आदर्शों को समर्पित है। उम्मीद है कि यह आपके जीवन में एक नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार करेगा। नमस्कार।